ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्री गणेश जी के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा से सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। तो इस पृथ्वी को, इस संसार को, सृष्टि की पालना करने वाले, उनको बनाने वाले भगवान विष्णु जी को भी मेरा नमस्कार है। और जो कि इस पृथ्वी के भार को दूर करते हैं, बड़े बड़े पापी दुष्ट राजाओं को मार देते हैं और अपना दिव्य रूप का दर्शन दे करके भक्तों को कृतार्थ करते हैं, ताकि भक्त लोग उनके दिव्य दर्शन से इस भवसागर से पार हो जाएं और मोक्ष को प्राप्त करें। तो अब मैं श्रीमद् महाभागवत पुराण के 8वें स्कंद के 23वें अध्याय की कथा जो है आपको सुनाता हूँ। सो आप ध्यान दे करके इस कथा को पूर्ण सुना करें। तो सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, वामन जी का ये वचन सुनते ही राजा बलि बंधन से छुट्टी पाकर के अति हर्षित हुआ और वामन भगवान से हाथ जोड़कर बोला, हे महाराज, आप जो आज्ञा देवें उसी पर मैं प्रसन्न हूँ। जिन चरणों का दर्शन महादेव, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि वरों को ध्यान में नहीं मिलता, वे चरण आपने मेरे सिर पर रख कर बहुत ही एहसान किया। मैं उन्हें दंडवत करता हूँ और अपने समान इंद्र, कुबेर वर्ण किसी देवता का भाग्य नहीं समझता हूँ। ये बात वामन जी से कहकर राजा बलि ने प्रहलाद भक्त को प्रणाम किया। तब प्रहलाद ने आंखों में आंसू भरकर अपने पोते राजा बलि को गले लगा लिया और उसके ज्ञान की बड़ाई की। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर वामन जी से कहा कि हे वैकुंठनाथ, राजा बलि का बड़ा भाग्य है। राजा बलि के ऊपर आपने जैसी दया की वैसी कृपा ब्रह्मा महादेव पर भी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कभी कोई वस्तु नहीं मांगी। आपके चरण कमलों को जिसका ध्यान ब्रह्मा आदि देवता, बड़े बड़े ऋषिवर आठों पहर हृदय में रखते हैं, राजा बलि ने अपने हाथ से धोकर चरणामृत लिया। नहीं तो हम दैत्यों का जो मांस खाने वे मद पीने वाले अधर्मी हैं, ऐसा भाग्य कहाँ उदय हो सकता है। इससे मैंने समझा कि आप नीच जाति का विचार ना करके केवल अपने भक्तों की कामना ही पूरी करते हैं। जिस तरह कल्प वृक्ष सबको इच्छा फल देता है, उसी तरह आपने त्रिलोकीनाथ होके अदिति की इच्छा पूरी करने के लिए भीख मांगना स्वीकार किया। दूसरा कौन ऐसा दीन दयालु होगा। ये स्तुति सुनकर वामन जी बोले, हे प्रहलाद, हमने बलि को सुतल लोक का राज्य दे दिया है, सो तुम भी वहाँ जाकर उसके पास रहो और मैं भी राजा बलि के द्वार पर गदा लिए आठों पहर बना रहूँगा।
हमारा मुखार बिंद देखने में तुम्हारे सत्संग से उसको कुछ ना मालूम होगा कि इतने दिन कहाँ बीत गए। अब तक तुम हमारा दर्शन ध्यान में पाया करते थे, आज से मेरे वे तुम्हारी भेंट नित्य सुमुख हुआ करेगी। जब ये वचन सुनकर राजा बलि वे प्रहलाद भगत वामन भगवान को दंडवत करके अपने परिवार समेत सुतल लोक को चले गए। तब शुक्र पुरोहित ने आकर वामन जी को दंडवत करके विनय किया कि हे महाप्रभु, संसारी माया के वश में होने से ब्राह्मण वे पंडित होने पर भी मुझे ऐसी कुबुद्धि आई कि मैंने राजा बलि को भूमि दान देने से मना किया, पर उसका भाग्य बलवान था जो मेरा कहना ना मान के अपने वचन से नहीं फिरा। सो मेरा अपराध क्षमा करके आज्ञा दीजिए, तो मैं भी सुतल लोक में जाकर राजा बलि के पास रहूं, और ये भी वरदान दीजिए फिर मुझे ऐसी कुबुद्धि ना होगी। ये सुनकर भगवान बोले, बहुत अच्छा, तुम भी सुतल लोक में जाकर राजा बलि के पास रहो, फिर कभी ऐसी सुबुद्धि उसको मत देना, दुर्बुद्धि उसको मत देना। तुम अपने शिष्य का 100वां यज्ञ संपूर्ण कर लो। तब शुक्र जी बोले, हे ज्योति स्वरूप, जहाँ आपका नाम लेने से यज्ञ संपूर्ण होता है, वहाँ जब आपका चरण आया तो उसके संपूर्ण होने में क्या संदेह है, पर आपकी आज्ञा अनुसार पूर्णाहुति डाले देता हूँ। जब शुक्र जी पूर्णाहुति देकर आप भी सुतल लोक में चले गए, तो ब्रह्मा आदि देवता वामन भगवान का नाम उपेंद्र रखकर और उन्हें विमान पर बिठाकर स्वर्गलोक को पधारे। जब वामन जी ने वहाँ पहुंचकर इंद्रपुरी का राज्य देवताओं को दिया और देवता लोग वामन भगवान वे अदिति का यश गाते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने लोक को चले गए। इंद्र अपना राज्य पाकर इंद्राणी के साथ भोग विलास करने लगा, तो वामन भगवान जी वैकुंठ को पधारे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुमने जो वामन अवतार की कथा हमसे पूछी थी उसे वर्णन किया। जो कोई भी इस कथा को सच्चे मन से कहे या सुनेगा उसे मुक्ति मिलेगी। तो अब राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले कि हे सुखदेव स्वामी, मेरा मन नारायण जी के अवतारों की कथा सुनने से नहीं भरा, इसलिए अब मैं मत्स्य अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ कि इतने बड़े ईश्वर ने छोटा अवतार मछली का क्यों लिया। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, आदि पुरुष भगवान जन्म व मरण से रहित है, केवल इस बात से अवतार लेते हैं कि हरि भक्त लोग उन अवतारों की लीला कहकर सुनकर भव सागर से पार उतर जाएं। जब गौ ब्राह्मण देवता पृथ्वी धर्म और हरि भक्तों पर दुख पड़ता है, तब वे छोटे वे बड़े जीव का विचार नहीं करते। मत्स्य अवतार की कथा इसी तरह की है। एक बार जब प्रलय होने पर ब्रह्मा रात्रि को अचेत अवस्था में सोए थे। जब दिन में उनको जम्बाई आई, तब हयग्रीव दैत्य उनके मुख से वेद निकाल कर पाताल लोक में ले गए। तो ब्रह्मा ने ये जान करके
नारायण जी से विनय किया कि हे महाराज, हयग्रीव दैत्य वेद चुरा कर ले गया है, सो वेद के बिना संसारी काम नहीं हो सकते। वे दैत्य महाबलवान है, इसलिए हम और देवता लोग उसे जीत नहीं सकेंगे। आप वेद लाने के वास्ते कोई ऐसा उपाय कीजिए। तो सत्यव्रत श्राद्ध देव के बेटे ने राजगद्दी छोड़कर के 10,000 साल तक तपस्या करके देखने की इच्छा, महाप्रलय देखने की इच्छा प्रकट की। तब नारायण जी ने ब्रह्मा के विनय करने से वेद को लाने और अपने भगत राजा सत्यव्रत की इच्छा पूरी करने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। तो एक दिन राजा सत्यव्रत कीर्तिमाला नदी में नहाने गया। जब स्नान करके तर्पण के निमित्त दोनों हाथों में जल उठाया, तब एक बहुत छोटी मछली अंजलि में दिखाई देकर बोली, हे राजन, मैं बोधित हूँ, तेरी शरण में आई हूँ। यदि तू मुझे फिर जल में डाल देगा तो बड़ी मछली मुझे खा जाएगी, इसलिए तुझे ये चाहती हूँ कि मुझे नदी में न डालकर मेरा पालन कर। तो राजा ये वचन सुनते आश्चर्य मानकर मन में कहने लगा कि ये मछली मनुष्य के समान बोलती है, इसलिए अवश्य इसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने उस मत्स्य को अपने कमंडलू में धरकर कहा, तू धैर्य रख, मैं तेरा पालन करूंगा। जब राजा सत्यव्रत उस मत्स्य को अपने स्थान पर ले आए तो क्षण भर में वे बढ़कर के कमंडलू में फंस गई। तब फिर उसने कहा, राजन, कमंडलू में मुझे बड़ा दुख मालूम होता है, कहीं चौड़ी जगह में रखो। जब राजा ने कमंडलू को तोड़कर मछली को घड़े में रखा, फिर एक पैर बीतने पर फिर जाकर देखा तो मछली वहाँ भी बढ़कर फंसी गई पड़ी थी। तो फिर बोली, राजन, इस घड़े से भी मेरा अंग नहीं पूरा समाता। फिर राजा ने बड़े मटके में उसे रखा, वहाँ भी मछली बढ़ी। तब एक गड्ढा खुदवाकर पानी से भरवाकर रख दिया। जब गड्ढा हुई मछली के शरीर बढ़ने से भर गया, तब उसे तालाब में डाल दिया। तो थोड़ी देर बाद वे मत्स्य इतना बड़ा कि तालाब में भी उसका अंग नहीं समाया। तब राजा ने तालाब को नदी तक खुदवाकर उस मत्स्य को वहाँ पहुँचा दिया। जब दूसरे दिन फिर राजा स्नान करने गए तो देखा मछली से सब नदी भरी है। तब राजा ने उस मत्स्य को बड़े परिश्रम से समुद्र में ले जाकर कहा, हे मत्स्य, समुद्र से बड़ा कोई स्थान नहीं तेरे रहने के वास्ते। अब तू यहाँ रह और मुझको विदा कर। जब उस मत्स्य का अंग समुद्र से बढ़कर 10,000 योजन लंबा चौड़ा हो गया, तब उस मत्स्य ने सत्यव्रत से कहा कि हे राजन, तू अपने को बड़ा ज्ञानी वे धर्मात्मा समझकर मुझे समुद्र में छोड़कर अपने घर चला जा रहा है। मुझसे भी जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं वे मुझको खा जाएंगी। ये सुनकर राजा ने ज्ञान से जाना कि यह मत्स्य परमेश्वर का अवतार मालूम होता है, क्योंकि मछली तुरंत इतनी नहीं बढ़ सकती, सो इनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा विचार करके राजा ने बड़ी स्तुति करने के बाद उस मत्स्य से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि हे मत्स्य रूप भगवान, मैंने तुझको नहीं पहचाना कि आप नारायण जी का अवतार हैं। मेरा बड़ा भाग्य था जो दर्शन तुम्हारा मिला। ये ज्ञान भरी हुई बात सुनकर मत्स्य भगवान बोले कि हे राजन,
तूने क्या समझकर कहा था कि हम तेरा पालन करेंगे? इसी वास्ते मैंने अपना शरीर बढ़ा के थोड़ी सी अपनी महिमा तुझे दिखाई, जिसमें तू मेरा पालन में रक्षा करने से हार मानने और तेरा अहंकार टूट जावे। मनुष्य को उचित है कि किसी काम को ऐसा ना कहे कि मैं कर दूंगा। सब बातों में यही कहना चाहिए कि परमेश्वर चाहेंगे तो ये काम हो जाएगा। मेरे भक्त अहंकार का वचन नहीं बोलते। हे राजन, तू विश्वास करके जान, जिस बात को परमात्मा चाहते हैं वे बात होती है। नारायण जी की इच्छा के बिना मनुष्य का किया कोई कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर राजा ने कहा, हे वैकुंठनाथ, आपने मछली का शरीर किस वास्ते धारण किया? तब मत्स्य भगवान बोले, हे राजन, मैंने तनु धरने व मरने दोनों से रहित रह के अपने भक्तों व सेवकों की इच्छा पूर्ण करने के लिए कभी कभी सगुण अवतार लेकर अपना नाम प्रकट करता हूँ। सो इन दिनों ब्रह्मा का विनय करने से वेद लाने और तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए जो तू महाप्रलय का कौतक देखना चाहता था, हमने वे मत्स्य रूप इसीलिए अवतार लिया है। मैंने वराह, कच्छप, नरसिंह का अवतार जो लिया था उससे मैं छोटा नहीं हो गया, और रामचंद्र वे कृष्ण अवतार लेने से मेरी कुछ पदवी बढ़ी नहीं। मैं सदा समान रहकर घटने व बढ़ने से रहित हूँ। तुझे महाप्रलय देखने की इच्छा है, इसलिए आज से 7वें दिन संसार में चारों ओर पानी दिखाई देगा, और उस जल में एक नौका पर सप्तऋषि बैठे हुए प्रकट होके तेरा हाथ पकड़ करके उस नाव में बैठा लेंगे। उस नौका के पास पानी पर एक सर्प प्रकट होगा, जो तुम लोग नौका की रस्सी का एक कोना मेरे सोने के सींग में जो 10,000 योजन लंबा निकलेगा, और दूसरा कोना उस सर्प की पूंछ से बांधोगे। जब वे नौका पानी में घूमेगी तब तुम महाप्रलय का चरित्र देख के सप्त ऋषियों समेत मुझसे ज्ञान पूछेगा। मैं ज्ञान में तुम लोगों से कहूँगा, उसके प्रताप से तेरी मुक्ति होगी। इन 7 दिनों में तुम सब औषधियों के बीज इकट्ठा करके अपने पास रखना। मत्स्य रूप भगवान का ये कहकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, और राजा सब औषधियों के बीज अपने पास रखकर नृत्य कृतमाला के किनारे महाप्रलय देखने के वास्ते आ बैठता था। जब 7वें दिन राजा नित्य नियम करके वहाँ बैठा, तब उसने क्या देखा कि चारों ओर से नदी का पानी उमड़ा आता है, और आकाश से भी इतना जल बरसा कि संपूर्ण पृथ्वी जल में डूब गई। राजा उस जल में गोता खाने लगा और घबराकर मन में कहने लगा, मत्स्य भगवान ने एक नौका प्रकट होने के वास्ते कहा था, सो अभी तक दिखाई नहीं देती। जब मैं डूब जाऊंगा तब वह नौका प्रकट होकर क्या करेगी? तो राजा इसी चिंता में था कि दूर से एक नाव पर सप्त ऋषियों को बैठे हुए देखकर राजा बड़ा खुश हुआ। जब वे नौका निकट पहुंची तब ऋषिवरों ने हाथ पकड़ करके उस नौका में बैठा लिया और धैर्य देकर कहा, हे राजन, तू डूबेगा नहीं। राजा ने दंडवत करके उनसे पूछा, मत्स्य रूप भगवान क्यों नहीं आए? सप्त ऋषि बोले, तुम ईश्वर का स्मरण करो, मत्स्य रूप भगवान भी अभी आते हैं।
जैसे ही राजा ने प्रेम पूर्वक नारायण जी का ध्यान किया, वैसे ही मत्स्य रूप भगवान ने राजा को दर्शन दिया। जब वासुकी सर्प वहां जल में प्रकट हुआ तो सप्त ऋषि वर वे राजा ने नौका की रस्सी का एक कोना उस मछली के सींग में और दूसरा कोना वासुकी नाग की पूंछ से बांधा, तब वे मछली उस नाव को पानी में फैलाने लगी। तो राजा ने इच्छा पूर्वक महाप्रलय का कौतक देखकर मत्स्य रूप भगवान से विनय किया, महाराज आपने दयालु होकर महाप्रलय का चरित्र मुझे अच्छी तरह दिखाया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ज्ञान सिखाकर भवसागर पार उतार दीजिए, जिसमें जन्म मरण से छुट्टी पाऊँ। संसारी मनुष्य ऐसा कर्म करता है कि जिससे सदा महाजाल में फंसा रहे। जो कोई मनुष्य तन पाके अपना परलोक नहीं बनाता, वे फिर कुत्ता सुअर की 84 लाख जोनि में जन्म लेकर दुख पाता है। संसारी मनुष्य रात दिन स्त्री पुत्र व धन के मोह में फंसा रहता है। किसी समय नारायण जी को जो उसका बेड़ा पार लगाएंगे याद नहीं करता। परमेश्वर अपनी दया से जो जिसका मनोरथ पूर्ण करते हैं, वे अपने अज्ञान से उस काम को कहता है कि मैंने मेहनत से किया है। घर धन स्त्री लड़कों को अपना जान के उनकी प्रीति में अपना जन्म अकारत करता है और ये नहीं समझता कि पूर्व जन्मों के संस्कार से सब जीव अपना बदला लेने के बाद से संसार में आके इकट्ठे होते हैं। सो है दीनानाथ, इस कुबुद्धि का छूटना और ज्ञान का प्राप्त होना आपकी दया के बिना हो ही नहीं सकता। जब तक मनुष्य संसारी माया से विरक्त नहीं होता, तब तक आवागमन से नहीं छूटता। जिस पर आप दयालु होकर ज्ञान देते हैं, वे भवसागर पार उतर जाता है, नहीं तो बारंबार जन्म लेके दुख पाता है। मुझे अपना दास जानकर ऐसा ज्ञान दीजिए जिसमें भवसागर से मैं पार उतर जाऊं। ये सुनकर मत्स्य रूप भगवान ने राजा को जिस ज्ञान का उपदेश किया, वे सब ज्ञान विस्तार पूर्वक मत्स्य पुराण में लिखा है। वही ज्ञान सुनने से राजा सत्यव्रत परम ज्ञानी हो गया। फिर मत्स्य रूप भगवान बोले कि हे राजन, तू अपनी आंखें बंद कर ले। जैसे राजा ने आंख बंद करके फिर खोला तो अपने कुछ नदी के तट आसन पर बैठे हुए पाया और महाप्रलय का कौतक फिर न दिखाई दिया। ये चरित्र और नारायण जी की महिमा देख के राजा ने आश्चर्य मानकर मन में समझा कि मत्स्य रूप भगवान ने अपनी माया से मेरी इच्छा अनुसार ये कौतक दिखाया है। तो राजा सत्यव्रत ज्ञान प्राप्त होने से हरि चरणों में ध्यान लगा के मुक्त होगा और मत्स्य रूप भगवान पाताल में जाकर अपनी गदा से हयग्रीव दैत्य को मारकर चारों वेद ले आए और ब्रह्मा को देकर वैकुंठ को पधारे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, 14 मनवंतरों में जो जो अवतार परमेश्वर लेते हैं, उनकी कथा तुमसे वर्णन की। 14 मनवंतर ब्रह्मा के एक दिन में बीत जाते हैं और इतनी ही बड़ी उनकी रात होती है। उसी दिन वे रात के प्रमाण से ब्रह्मा 100 वर्ष जीते हैं। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने विनय किया, हे महाप्रभु, 14 मनवंतरों और परमेश्वर के अवतार लेने की कथा, जिसके सुनने से संसारी जीव भवसागर पार उतर कर जाते हैं, तुम्हारे मुखारबिंद से मैंने सुना।
आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके मुख से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजों की कथा जो पहले हो गए सुनूं। तो सुखदेव जी ये बात सुनकर बोले, हे राजन, तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी। हम कहते हैं सुनो। कदाचित कोई ऐसा कहे कि सुखदेव जी ने वैष्णव होके संसारी राजों को वृत्तांत किस वास्ते कहा। सो उन्होंने दो गुण समझाकर ये कथा कही थी। एक ये कि वे राजा धर्मात्मा और ज्ञानी थे, संसारी माया से विरक्त होकर मुक्त हुए हैं। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित को राज्य छोड़ने और शरीर त्यागने का सोचना होगा। दूसरे, पारब्रह्म परमेश्वर ने रामचंद्र जी का अवतार सूर्यवंश में और श्री कृष्ण जी का अवतार चंद्रवंश हरि भक्तों को सुख देने के वास्ते धारण करके अनेक लीलाएं की हैं। वे कथा सुनकर संसारी लोग सब पापों से छुटके मुक्ति को प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।